Hello बच्चों, let's read the question. The question is write any two distant guys between conductors, semiconductors and insulators on the basis of energy band diagram. Energy band diagram के हिसाब से हमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में दो डिफरेंस बताने हैं. So I am writing the key concept of this question. तो देखिए, जब हम एनर्जी बैंड की बात करते हैं तो हमें पता है कि जब हम किसी सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ही कंजस्टेड होते हैं, एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं. और हम जानते हैं किसी भी एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स की हर इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ डिस्क्रीट एनर्जी होती है. तो जब ये पास पास में एटम्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक बैंड से दूसरे बैंड में मूव करते हैं. और इस मूव की वजह से जो इनकी एनर्जी लेवल होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं. इनके जो एनर्जी लेवल होते हैं, क्योंकि एटम्स बहुत पास पास में, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में है, तो इनके जो एनर्जी लेवल भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं. और ये इस तरह से एक बैंड बना लेते हैं, इतना पास पास में होते हैं कि एक बैंड बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं एनर्जी बैंड. ठीक है. अब एनर्जी बैंड के हिसाब से हमें कंडक्टर और इन सब में क्या बताना है, डिस्टिंगाइज करना है. तो देखिए, जब हम एनर्जी बैंड की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि चाहे हम कंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें या इंसुलेटर की बात करें, हमारे पास दो बैंड होते हैं. एक तो आपके पास होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है बैलेंस बैंड. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की. ठीक है. कंडक्टर में क्या होता है कि जो बैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करते हैं. इन दो बैंड्स के बीच में, जैसे ये एक मेरे पास बैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है, दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी कुछ अलग होगी और बैलेंस बैंड की एनर्जी जो होगी कुछ अलग होगी. तो दोनों की एनर्जी में जो गैप होता है उसको हम कहते हैं फॉरवर्डन एनर्जी गैप, जिसको हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो कंडक्टर में इस ईजी की जो वैल्यू होती है, एनर्जी गैप जो होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, जीरो होता है. मतलब हमारा जो कंडक्शन बैंड होता है और जो बैलेंस बैंड होता है वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं इस तरह से. ठीक है. ये बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है और ये दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, क्योंकि इनके बीच किसी तरह का कोई एनर्जी गैप जो होता है वो नहीं होता है. तो जब एनर्जी गैप नहीं है, और हम जानते हैं कि कंडक्टर्स में बैलेंस बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है. कंप्लीटली फिल्ड होता है बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से. और कंडक्शन बैंड जो होता है पार्शियली फिल्ड होता है. ये वाला जो होता है ये पार्शियली फिल्ड होता है. अब जब दोनों के बीच में एनर्जी गैप जो है वो बहुत कम है, तो इस कम एनर्जी गैप की वजह से बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजीली क्या चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं. तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है. और जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो फ्लो ऑफ चार्ज जो क्या जनरेट करेगा, करंट जनरेट करेगा, है ना. तो इसका मतलब पहला तो ये हो गया कंडक्शन बैंड. इनकी दोनों जो बैलेंस बैंड होते हैं, दोनों जो बैंड्स होते हैं हमारे पास, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, वो दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, क्योंकि इनके बीच में इजी जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ऑलमोस्ट जीरो होता है. पहला तो ये हो गया. दूसरा हमारे पास क्या हो गया कि अगर स्मॉल करंट भी अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अगर स्मॉल करंट भी है अप्लाइड हो रही है तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी. ये दो डिफरेंस हो गए कंडक्टर में. अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की. पहले हम इंसुलेटर की बात कर लेते हैं. तो जब इंसुलेटर की बात करते हैं तो देखिए, इंसुलेटर में क्या होता है कि दोनों बैंड्स, इंसुलेटर, जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड होते हैं, इनके बीच में जो गैप होता है बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. ये बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, और दोनों के बीच की जो एनर्जी गैप होता है, जिसे हम फॉरवर्डन एनर्जी गैप कहते हैं, ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर देन दिस. ठीक है. तो ये जो गैप होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है. तो हम चाहें कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दें या हम कितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करवा दें, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या फिर जब हम क्या करते हैं, अ, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करें तो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाते. बैलेंस बैंड में तो इसके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
और हमारा जो कंडक्शन बैंड होता है वो खाली होता है, ये एम्प्टी होता है, ठीक है। और जो करंट जनरेट होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है कंडक्शन बैंड में ही होता है। तो इंसुलेटर में एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि हमारा जो कंडक्शन बैंड होता है वो हमारा एम्प्टी होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है। तो अब क्या करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज भी करें या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो भी ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी, इतने अमाउंट की एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाते हैं, गेन नहीं कर पाते हैं कि वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाए। तो कंडक्शन बैंड हमेशा क्या रहता है, खाली ही रहता है। इस वजह से हमारी कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो पहला तो हो गया एनर्जी गैप वाला रीजन, और दूसरा हो जाएगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर अप्लाई कर दें उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नॉट मूव इन कंडक्शन बैंड, क्योंकि वो इतनी एनर्जी गेन ही नहीं कर पाते हैं। तो मूव नहीं करते हैं, मूव नहीं करते हैं तो करंट का फ्लो नहीं होता है। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, थर्ड हमारे हो जाएंगे सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये कंडक्टर हो गया, ये इंसुलेटर हो गया। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर, इसका नाम सेमीकंडक्टर इसीलिए है क्योंकि ये आधे कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इनके लिए जो एनर्जी गैप होता है Eg, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, या कभी कभार इससे कम भी होता है। तो ये एनर्जी गैप जो होता है, इसका मतलब ये इसका सपोज बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। ये हमारा एनर्जी गैप हो गया जो किसके बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, तो रूम टेम्परेचर पर तो क्या होता है, इसका ऑलमोस्ट जो कंडीशन होती है वो इंसुलेटर की तरह होती है कि बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन मेरा जो कंडक्शन बैंड है वो क्या है, एम्प्टी है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है रूम टेम्परेचर पे। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस पर, फर्स्ट वाला तो यही हो गया, एनर्जी गैप दोनों में कितना होता है, ये फर्स्ट वाला डिफरेंस हो गया। सेकेंड वाले डिफरेंस में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस बैंड के, ये एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, और इतनी एनर्जी गेन करके ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, ये कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और कंडक्शन बैंड में जाते ही करंट क्या होने लग जाएगी, फ्लो होने लग जाती है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर तो जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस बैंड के, वो उतनी एनर्जी गेन करके इजी से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है ना, क्योंकि करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा तो कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तो ये हमारे दो दो डिफरेंस हो गए कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से। एक तो दोनों का एनर्जी गैप कितना होता है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में, ये बताना है पहला डिफरेंस। और दूसरे में हमें ये बताना है कि जो नॉर्मल कंडीशन होती है बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए भी, किसमें क्या रहता है, कौन कंडक्टिविटी देता है और कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, वो हमें बताना है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।